आजकल एक गीत खूब बज रहा है कि घूंघट में मुखड़ा छिपाने लगी तो रातों की निंदिया उड़ाने लगी। बजा बेटे नाथिन धिन्ना था। क्या बात है? घूंघट में मुखड़ा छिपाने लगी तो रातों की निंदिया उड़ाने लगी। बाजार गई लेके मैं उसको के बाजार गई लेके मैं उसको तोहफा दिलाया ना बोला चलो खिसको। कभी मेरे मन की किया ही नहीं। हम नहीं गा रहे हैं, ये बम्बई वाले गा रहे हैं। कभी मेरे मन की किया ही नहीं। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा के लहंगा मंगाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने सिया ही नहीं। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने सिया ही नहीं। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने सिया ही नहीं। लहंगा मंगाया बड़ा महंगा बेदर्दी ने सिया ही नहीं। अकोहरी एक बहुत अच्छे ढोलक वादक भैया हमारे गुड्डू तिवारी जी। अगर आप आए हैं गुड्डू भैया तो आपका हार्दिक स्वागत है। भैया की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब खंड गीत सुनिएगा और फिर खंड गीत में एक विशेष बात है। निवेदन करें यहाँ के सुनने वाले भैया लोगों से, आप अपना बहुत सारा कीमती समय दे रहे हैं और हमारी माताएं बहनें भी तमाम समय दे रही हैं, लेकिन नवरात्रि जो मनाई जाती है माता के दरबार में आप बैठी हैं। संतलाल भैया पहले एक प्रथा चला करती थी, जब नवरात्रि मनाई जाती थी तो चबूतरे पर माता की मूर्ति रखकर 9 कन्याएं खेला करती थी। उसको कहा करते थे नवरता। 9 लड़कियां दीपक जलाकर कुंवारी कन्याएं खेलती थी और तब नवरात्रि उठाई जाती थी, उसको कहते थे नवरता। पढ़कर देखिएगा, पुस्तकों में मिलेगा नवरता। हालांकि आजकल ये प्रथा गायब हो गई है, अब नवरता नहीं होता, अब तो केवल मूर्ति रख दी जाती है और नवरात्र होने लगती है। तो बस एक शंका है और उसको लाने का प्रयास कर रही हूँ, जरा सुनिए। पहले कन्याएं 9 दिन खेले पहले कन्याएं 9 दिन खेले और रंजीत भैया के पति के लिए श्रीमती व्रत ले। पति के लिए श्रीमती व्रत रखती है
हमारी माताएं बहनें ही व्रत रखती हैं, कभी करवा चौथ, कभी छठ का व्रत, हाँ कभी हरियाली तीज। हाँ जितने पति के लिए व्रत है वो पत्नी ही रखती है। और क्या लेकिन एक सवाल उठता है क्या कि त्योहार व्रत से सारे जुड़े हैं, कि त्योहार व्रत से सारे जुड़े हैं, पर बदला जमाना द्विवेदी कहाँ हम मुड़े हैं। और मिला क्या? नवरात दिखती पर, नवरात दिखती पर नवरता ही नहीं। और पंक्ति सुनिए और मेरी बात सही लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। नवरात दिखती पर नवरता ही नहीं, तो पति के लिए पत्नी व्रत करती, पर पति के व्रत का पता ही नहीं। समझो समझो। आप लोगों को भी लग रहा होगा। सही है। हंस रही है हमारी भाभी जी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जितने व्रत हैं वो नारियां ही रखती हैं पति के लिए। कोई ऐसा व्रत कहीं बना ही नहीं, या बना है तो सवाल बस यही है कि पति के व्रत का पता ही नहीं। कोई एक व्रत ऐसा नहीं जो पत्नी के लिए पति रखता हो, पत्नियां रखती हैं। नवरात दिखती पर नवरता ही नहीं, तो पति के लिए पत्नी व्रत रखती, पर पति के व्रत का पता ही। पति के लिए पत्नी व्रत रखती, पर पति के व्रत का पता ही नहीं। पति के लिए पत्नी व्रत रखती, पर पति के व्रत का पता ही नहीं। पति के व्रत का पता ही नहीं, पति के व्रत का पता ही नहीं। बोलिए दुर्गा मैया की जय, कारा माई शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। ये 51 मुद्राएं मोहनपुर के भैया हमारे राम सागर जी आपकी ओर से है, और 51 मुद्राओं के साथ एक पुष्पमाल बहुत अच्छे साउंड सर्विस के मालिक हमारे साहू जी, और आपका एक चैनल भी चल रहा है। इस चैनल पर कार्यक्रम जाएगा, देश विदेश में लोग सुनेंगे। तो भैया की ओर से साहू स्टूडियो पर ये कार्यक्रम दिखाया जाएगा, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं आज का कार्यक्रम। तो ये पुरस्कार भी और ये पुष्पहार भी भैया की ओर से है। मेरी ओर से सादर धन्यवाद है। आइए एक बार फिर से आमंत्रित कर रही हूँ। 51 मुद्राएं देखो भैया, मेन मंच देखो, पब्लिक रोके दो, मेन मंच देखो। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया। हेलो हेलो, ये हारमोनियम कोई जोड़ नहीं, पांडे जी। ना ना, आज के बाद पांडे जी को कभी पूछूंगा बोल। नहीं नहीं, पांडे जी का नाम वो हमारे बहुत ही पूजनीय हैं, हृदय से मैं उनका अरे हम सम्मान खुद ही पूछते हैं। बढ़िया कार्यक्रम आप सभी ने सुना है। काफी बातचीत भी सुना है। अरे वो तो रोचक है, नई बात बताओ। खूब कैद कर रहे हो राजेश भाई, हंसते बहुत अच्छा हो।
इलाहाबाद 198 किलोमीटर है। आओ क्या? पूछ लो। क्यों भाई, कब आओगे? अब की महाकुंभ लग रहा है। आओ आओ आओ, बिल्कुल नहीं चलो। नहीं नहीं, अरे वहाँ बाले थोड़ के मुड़ाया जाता है। अरे आओ, गंगा में स्नान करो, जितने पाप किए हो उसको धुल दो यार। हाँ, एक बार गए थे, बाल मुड़ गए थे इनके। बगैर मुंडन के पाप जाता नहीं, लेकिन पहले बढ़िया है, मुंडन करो। आइए। बढ़िया कार्यक्रम सुन रहे थे आप। हो माँ बाप की दुआ। भाई साहब सुनिएगा, संख्या बहुत कम नहीं हुई है। नहीं नहीं, अभी आ जाएंगे लोग। माँ बाप की माँ बाप की दुआ कभी अरे खाली नहीं जाती। माँ बाप की बात कभी टाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ बाप की बात कभी टाली नहीं जाती। अपने सारे बच्चे पाल लेती है माँ बर्तन मांझ कर। क्या? दादाजी, अपने सारे बच्चे पाल लेती है माँ बर्तन मांझ कर, लेकिन उन सारे बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। वाह, क्योंकि जब घर का बंटवारा होने लगता है तो बच्चे कहते हैं कि 6 महीने माताजी पिताजी हमारे यहाँ खाना खाएंगे, 6 महीने उनके यहाँ, बड़े भाई जी के यहाँ। विचार करिए, अगर यही आपके माँ बाप ने किया होता तब क्या होता। अरे गुड्डू क्या भैया, होता? हैं? आज बहुत बहुत स्वागत है हमारे आदरणीय बड़े भैया गुड्डू जी। नाल के बेहतरीन फनकार आप हैं। बिल्कुल कोई जोड़ नहीं। एक जमाना उनका भी था। एक जमाना नहीं, जमाना था, जमाना है और जमाना सदैव गुड्डू भाई का रहेगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके क्षेत्र के बहुत ही बेहतरीन नाल वादक हमारे गुड्डू भैया। बिल्कुल यही हमारे गुड्डू भैया की तरफ से ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम है भैया को। क्या बात। आइए, खंडगीत बेहतर दिया है आपने, बड़ा पेचीदा सवाल फंसा दिया है। अरे माताएं बहनें बैठी, आप जानते हैं कि पति कौन सा व्रत रखता है आपके? नहीं जानती तो पूछना। आप जानते हो भाई साहब, आज जानने वाले ही तो बहुत बेइज्जती होगी। आओ, ऐसे थोड़ी। हमारे शर्मा जी हैं भैया, आप भी कभी रखते हो? शर्मा जी खुद सोचते हैं ऐसा कौन बरस है जो हमको नहीं पता। आप 2 दिन नहीं आए, मेरा मन लगा नहीं, समझ लीजिए। आइए, आपने कहा कि रणजीत जी खड़े होकर के बताइएगा कि माता रानी का कौन सा अवतार कलयुग में होगा। ऐसा कहा इन्होंने? ऐसा कह दिया क्रांति जी, बहन जी, कलयुग में एक बात सबसे प्रमाणित बात है, जब अगर गलत होगी बात तो खंडन करिएगा, आप स्वच्छंद हैं, आप जनता जनार्दन है। अगर कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा तो ये 1001% सत्य है, प्रमाणित है कि अगर ईश्वर अवतार लेगा तो भगवती जरूर अवतार लेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यू आर राइट। अब आप तो कभी मानोगे नहीं। नहीं नहीं, ये लोग कहाँ मानेंगे। क्या करें, नामों बता दें तब मनी हो। ये नहीं मनिए चाहे विश्वा खांड लिखा दो। स्पष्ट लिखा है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार में कल्कि भगवान के नाम से अवतरित होंगे, उनके साथ माता लक्ष्मी जी पद्मा के रूप में अवतरित होंगी।
बाकी रही मानने ना मानने की बात, तो चैनल के माध्यम से भी बात जा रही है, लोग कमेंट करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ भी विद्वत समाज है, जितना मुझे जानकारी थी मैंने बताने का प्रयास किया है। रही बात खंडगीत की, मैंने कहा था कि वो भक्त कह रहा है माँ से कि माँ ये मेरे अन्नदाता हैं, इन्होंने जो किया नादानी किया, अपने अहम में, अपने पद के अहम में किया, इनको माफ कर दिया जाए। आपने कहा कि वो भक्त कह रहा है कि ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, मेरे साथ इनका बेड़ा पार किया जाए। अच्छा, जब न मारा जाए और न छोड़ा जाए तो कैसे बेड़ा पार होगा? है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपने गलती की है तो सजा मिलेगी, अगर अच्छा कर्म किया है तो आपको उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन अनिल भैया लिख रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अरे वाह, शुक्ला जी ज्ञानी आदमी लिख रहे हैं तो अच्छे लिखे होंगे। आइए पहले खंड गीत का प्रयास सुनिएगा, क्योंकि बातचीत बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं होती। नहीं। जब इतने सारे प्रबुद्ध जनमानस उपस्थित हैं, आइए पहले तर्ज सुनिएगा। मोटू पतलू सवाल छोड़ा है आपने अपने खंड गीत में, गीत कह रहा है क्या? अरे कि पहले तो छलिए ने अरे उंगली दबाई, क्या बात है, क्या बात है। बड़े भैया कि पहले तो छलिए ने उंगली दबाया, मीठी मीठी बत्तियों में अरे इनको फंसाया, तो बाजार लेके गई थी मैं इसको, तोहफा दिलाया ना, कहा चलो किसको, किसको? कभी मेरे मन की, कभी मेरे मन की किया ही नहीं, लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, कि लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने किया ही नहीं, लहंगा मंगाया बड़ा महंगा, बेदर्दी ने किया ही नहीं। ये आपकी तर्ज थी, निवेदन कर रहा हूं, आपने दिखाया है कि पति के लिए पत्नी व्रत करती, पर पति के व्रत का पता ही नहीं। क्षमा करिएगा आप सब भी, है? पूरी उम्र जीवन, पूरा जीवन एक पति अपनी पत्नी, अपने बच्चों को पालने के लिए सब कुछ अपना सुख त्याग देता है। अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता, करवा चौथ पे पत्नी के लिए, भाभी जी के लिए 2100 की साड़ी लाता है। हाँ, और नई नई चलनी लाता है। अब पति के व्रत का पता ही बताओ, ऐसी बातें कर रही पत्नी भैया। लेकिन अगर आपने पूछा है व्रत के लिए तो प्रयास कर रहा हूं, और आप लोग भी खोज लीजिएगा। खोजने पर एक व्रत मिला, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि पहले दिन करवा चबाए, क्या बात? ध्यान से सुनिएगा बड़े भैया।
कि पहले दिल करवा जब आए, अरे पत्नी से पहले पति व्रत को निभाए। सुनो दादाजी, पति और पत्नी दोनों नियम से जुड़े हैं, अरे जिंदगी के मोड़ पर अरे दोनों मुड़े हैं। कैसे कैसे? एक पत्नी व्रत का पालन वो करता, एक पत्नी व्रत। भगवान श्री राम के पास जब सुपर्णखा आई तो उसने कहा मुझसे शादी कर लो। भगवान श्री राम ने कहा मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस युग में जिसमें मैंने अवतार लिया है, मैंने एक पत्नी व्रत होने का निश्चय किया है, प्रतिज्ञा। अब दूसरी बात कि क्या होता पत्नी व्रता ही नहीं। दादाजी, एक व्रत मिला, उसका नाम क्या है आप लोग भी जान लीजिए। सुन लीजिए शर्मा जी आप भी। कि अशून्य शयन व्रत करे पारण। कौन? पति। उस व्रत का नाम है अशून्य शयन व्रत। वो पत्नी के लिए पति रखता है, और ये व्रत हर चातुर्मास के दौरान हर महीने कृष्ण पक्ष द्वितीया को रखा जाता है। अब रखो या ना रखो ये आपकी मर्जी। अरे हम तो पानी नहीं पीते। रखो चाहे ना रखो, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में लिखा है मैंने उसको बताने का प्रयास किया। आपने कहा कि पति के व्रत का पता नहीं है, लेकिन पति के लिए ये व्रत बना हुआ है, अशून्य शयन नाम का व्रत। अशून्य शयन अरे व्रत करे पारण, अरे शायद तुमको पता ही नहीं। और ये इन्हीं पंक्तियों पर सम्मानीय बड़े भैया श्री नरेंद्र कुमार जी बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य, श्री नरेंद्र कुमार जी बीडीसी रामपुर मिल्किन से 51 पत्र मुद्राएं भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। अशून्य शयन व्रत करे पारण, शायद तुमको पता ही सच्चे दरबार की। अशून्य शयन नामक का व्रत होता है जो पति के लिए बना है, वो अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए रखता है। हाँ, इससे पत्नी की लंबी आयु होती। हाँ, एक व्रत और होता है, जब पत्नी गुस्से में आती है तो पति मौन व्रत हो जाता है। हाँ। ये मैंने बताने का प्रयास किया, और बढ़िया आपका गीत आया है। मैंने गीत दिया था